एवं तदेव भगवान अरविंद नाभा स्वानाम विबुद्ध सत अतिक्रमम आर्य हृदया तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणों चलयन सह श्रीसी। तो इस श्लोक में एवं का मतलब है इस प्रकार 10। तदेवा, तदेव का मतलब है उस समय, द वेरी सेम मोमेंट। क्या हुआ? तस्मिन ययो, तस्मिन ययो का मतलब है तस्मिन किसको रेफर किया गया है? वहां पर गए। कौन? भगवान अरविंद नाभा। भगवान का यहां पे जो नाम बताया गया है अरविंद नाभा, जिनके नाभि से अरविंद और पद्मनाभा सिनोनिम्स है। तो जिनकी नाभि से कमल का ट्रांसिडेंटल लोटस ग्रो और उससे ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उसके नाभि में पूरा हमारा ब्रह्मांड स्थित होता है। सो एवं तदेव, वहां पे तस्मिन ययो गए। कौन? वहां पर उसी समय। किस समय? जब 4 को मारो और जय विजय के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया, थोड़ा सा वो एक किसी डिवोटी कुछ बोलता है तो उसको थोड़ा रोक दिया, अरे तुम कहाँ से जा रहे हो? तो रोकने के बाद थोड़ा सा गुस्सा आ गया। किसको आ गया? कुमार। उसको भक्तों के बीच में तरी गुस्सा हो जाता है, पर यहाँ पे गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक भक्त ने क्या किया, उसको दूसरे को श्राप दे दिया। श्राप आधा दिया था, पूरा नहीं हुआ था। बोला था तुम भौतिक दुनिया में चले जाओगे। और फदर बोलने वाले थे, तो उनको उनका गलती पता चल गया। कोई तो ना कई बार गलती करते हैं, बाद में रियलाइज होता है। तो थोड़ा आधा श्राप मिला तो उनको समझ आया कुछ तो भयंकर गलती हो गया हमसे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे श्राप दे रहे हो उसका आ रहा है, बिकॉज इट्स नॉट फिनिश्ड। पर एक चीज है, हमको आप भौतिक दुनिया में भेज दीजिए, किंतु हम आपको कभी ना भूलें। सो द ग्रेटेस्ट सफरिंग, सबसे बड़ा जो दुख है वो भगवान को भूलना है। इन सामान्य स्थिति में हम इसको रियलाइज नहीं करते। जब चित्रकेतु को पार्वती जी ने श्राप दिया था, जब चित्रकेतु हंस दिए थे, जब उनकी गोद में पार्वती जी बैठी थी भगवान शिव जी के, और वहाँ पे डिस्कोर्स चल रहा था, तो बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे और ऊपर से प्लेन से हमारे चित्रगुप्त जा रहे थे। तो उनको लगा रहे कैसे बहुत सारे साधु संत बैठे हैं जो भागवत का डिस्कशन कर रहे हैं, और उनकी जो वाइफ है उनके लैप में बैठी। तो वो थोड़ा सा प्रभुपाद जी कहते जोकिंगली एज ए फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स, बिकॉज चित्रकेतु जो है वो किसके भक्त हैं? शंकरशन भगवान के। और शिव जी भी शंकरशन के। शंकरशन शेषनाग, इसलिए शिव जी हमेशा शेषनाग को अपने गले में हाथों में डाले रहते। तो वन ऑफ द रीजन, क्या एक कारण है क्यों शिव जी सांप को लिए रहते हैं? उसका रीजन है क्योंकि वो
शेषनाग के भक्त हैं शिव जी, उनको वो भूले नहीं, तो उनको रिमाइंड होता रहे कि हु इज माई लॉर्ड। तो जब उनको श्राप दिया तो चित्रगुप्त को कुछ रियलाइज हुआ हमसे भी कुछ गलती हो गई है, तो वो वहां से अपना जिससे एरोप्लेन से जा रहे थे उसको नीचे लेके आए और उससे उतर के पार्वती जी के चरणों को गिर दंडवत किया। बोला कि माँ आपको जो दंड देना आप दे सकते हैं। उनका भी वही था कि हम भगवान को नहीं भूलें। तो उसमें जो बताया गया है, नारायण परा सर्वे ना कुतुश्चन बिभ्यति स्वर्गा अपवर्गा नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। सो नारायण परा सर्वे, जो भगवान के, नारायण के, भगवान के जो भक्त हैं, ना कुतश्चिन बिभ्यति, वो किसी भी परिस्थिति में से उनको डर नहीं लगता। स्वर्गा अपवर्गा नरकेशु, उनके लिए स्वर्ग है, उनके लिए अपवर्ग मुक्ति है और उनके लिए नरक है। अपि तुल्यार्थ दर्शना, एक ही दृष्टि से देखते हैं। किंतु एक चीज से उनको डर लगता, हम भगवान को नहीं भूलें कभी। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, यदि हमको ब्रह्मा भी नहीं बनना, बहिर्मुखा यदि हम आपको भूल जाए, हमको एक छोटा सा कीड़ा भी बना दीजिए, कीट जन्म हुआ यथा तुआ दास, यदि हम आपके दास के रूप में हम आपको याद कर पाए, तो हमको अपने जीवन में वो स्थिति जहां हमको भगवान याद रहे, वो हमारे लिए फेवरेबल स्थिति है। और जहां पे हम भगवान को भूल सकते हैं, वो हमारे लिए अनफेवरेबल स्थिति है। इसलिए जो समर्पण के 6 अंग हैं, तो बोलते ना, कौन सी परिस्थिति स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग थिंग्स आर फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है जहां हम भगवान की सेवा कर पाए, भगवान में मन लगा रहे। और उस परिस्थितियों को त्यागना है जहां पे हम भगवान को शायद भूल सकते हैं। तो भक्त के लिए बहुत सरल होता है कि हमारे लिए कौन सी अच्छी स्थिति है जहां पे हम भगवान को याद कर सके। तो जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्त हमको भगवान को भूलने नहीं देते, वो उनका एक क्वालिटी है। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी को पूछा सबसे बड़ा दुख क्या है, तो बोलते हैं सबसे बड़ा दुख भक्तों से बिछड़ना है। कि जैसे ही हम भक्तों से बिछड़ते हैं तो हम धीरे धीरे हम ग्लाइड डाउन, हम धीरे धीरे करके भगवान को भूल जाते हैं और फिर अपने जो भौतिक दुनिया के इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। तो जब भगवान वहां पे आए, जब वहां पे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया दोनों के बीच में, दोनों भक्तों के बीच में कुछ हो गया था, तो भगवान को सहन नहीं हुआ क्योंकि और कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। कभी ना थोड़ा दो भक्तों के बीच में फाइट होती है तो थोड़ा सुलझाना पड़ता है, तो कभी वो और किसी वो ज्यादा में ना चला जाए। तो भगवान वहां पे ना स्वानाम भगवान के भक्त थे और सत अतिक्रमम, और उनका इंसल्ट कर दिया था। सत मीन्स उनका किनका, सेजिस का। आर्य हृदय, आर्य, आर्यन ना भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भी आता है। हु इज आर्यन, आर्य।
या प्रोग्रेसिव वैल्यू ऑफ लाइफ, नॉट सिंपली कोई एक हिस्टोरिकल रेस नहीं है, कोई जाति नहीं है। आर्यन का मतलब होता है जिसको जीवन के उत्थान के बारे में पता है, कि जीवन तो सभी लोग जीते ही हैं, किंतु प्रोग्रेसिव वैल्यू ऑफ लाइफ, हम कैसे भगवान की तरफ, वो रियल आर्यन का मतलब सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। सो कॉल्ड इन टुडे इन कलयुग, सिविलाइज्ड मतलब थोड़ा सा ABCD 1 2 3 का थोड़ा नॉलेज हो गया, थोड़ा कोट पहन लिया, टाई पहन लिया, अच्छा कार हो गया तो सिविलाइज, दैट्स नॉट सिविलाइज। तो यहाँ पे जो आर्य का मतलब जिनको अपने जीवन की उत्थान, जीवन का प्रोग्रेस के बारे में पता है, क्योंकि ना हम एक योनि से जवलजा 9 लक्षानी स्थावरम लक्ष्य विंशति रुद्र कुमरो संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिमषण लक्षाणी पशुवा चतुर्लक्षाणी मानुषा। तो हम क्या सबसे पहले जल में रहने वाले जलचर बनते हैं, फिर उसके बाद हम किस पे आते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, फिर पेड़ पौधों के बाद कीड़े मकोड़े, उसके बाद पक्षी, फिर पशु और ह्यूमन बीइंग। ये एक प्रोग्रेस हो रहा है, और ये प्रोग्रेस जो हो रहा है वो डिफॉल्ट एवोल्यूशन है, अपने आप हो रहा है। जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो हमको एक स्वतंत्रता मिलती है, कि इसलिए मनुष्य का जीवन एक बहुत बहुत आना लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ति, बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको ये मानुष्य में एक जन्म मिला है। थूलम यतीत ना पतित अनुमृत्यु यावन, कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो जब हमको मृत्यु हमको दबोचे उससे पहले, इसलिए बोलते हैं मृत्यु तो कभी भी हमको दबोच सकती है। तूलम, तो जितना जल्दी से जल्दी हो जाए हमको भगवान की भक्ति स्मरण करना है, क्योंकि जो बताया गया है कि जो इंद्र तृप्ति है हर योनि में मिलती है। खाना पीना सोना सेक्स करना तो हर योनि में, कुत्ते बिल्ली सुअर सब योनि में हमको। नायम देव देव भाजाम लोके कष्टाम कामाम अर्हते विडभुजाने तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम तस्मात् ब्रह्म सौख्य तो आनंद। ऋषभ अपने पुत्रों को बोल रहे हैं, लोग दिन रात काम क्यों करता है, मेहनत क्यों करता है, उनका एक ही उद्देश्य है, अपना इंद्रियों को, अपने काम को अपना सेटिस्फाई कर। तुम पर मनुष्य का जीवन नायम, ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर दैट, जस्ट सेटिस्फाई अवर, अपने इंद्रिय तृप्त करने के लिए। तो मनुष्य तपो दिव्यम, एक तपस्या के लिए बना है। तपस्या का मतलब होता है अपने मन के विरुद्ध जाना। मन हमको किसी एक दिशा में खींचता है, बोल सकते आज बहुत थके हुए हैं सो जाते हैं, कल रात को 11-12 बज गए थे, मंगला आरती बाद में अटेंड कर लेंगे दूसरे दिन। सो जो मन है वो हमारा दुश्मन है अभी। तो बिना मन बिना तपस्या के, प्रभुपाद जी बताते हैं और शास्त्र बताते हैं, हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। हमने अपने आप को स्ट्रेच करना है, थोड़ा हमको अपने आप को खींचना है। 5 घंटे सेवा करते तो हम 7 घंटे कर सकते हैं। हम 16 माला करते हैं तो चलो 25 करें, 30 करें, 32 करें,
कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। शरीर को हम जितना भी वो हमारे जीव के लिए अच्छा है। अभी हमको उल्टा लगता है, थोड़ा 2 घंटे ज़्यादा सो लेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, 4 रसगुल्ला ज़्यादा खा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो जो वो एक्चुअली वो हमारे लिए जहर का काम करता है। और ऑन द कंट्री हमको तपस्या थोड़ा कठिन लगता है। कोई हमको जब प्रॉब्लम आती है तो हमको लगता है भगवान क्यों दे रहा है। कुंती महारानी बोले विपदा संतु तत्र तत्र जगत। वो तो कुंती महारानी बोली हमको दुख देते रहिए आप। जब बहुत बहुत दुख मिलता है ना कहीं किसी में सिचुएशन में बहुत हमको, तो उससे भगवान ही याद आते हैं। भगवान थोड़ा प्लीज हेल्प मी। और जो भगवान के जो अन्वेषणीय चरणों, भगवान के चरण में अन्वेषणीय का मतलब होता है जो लोग चाहना, डिजायर करना। तो भगवान के चरणों को कौन चाहते हैं? परमहंस महामुनि नाम, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। वो कोशिश करते हैं कैसे हमें भगवान के चरणों का सेवा मिल सके, ध्यान कर सके। किंतु यहां पे चरणों चलियन, उन्हीं चरणों से जो परमहंस महामुनि नाम है जो उनका ध्यान करते हैं, उन्हीं चरणों से भगवान का कि चलियान। चलियन मीन्स चल के आए भगवान। कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था भक्तों के बीच में, उसको ठीक करने के लिए। और अकेले नहीं आए, कैसे आए? सहश्रिया और लक्ष्मी जी को अपने साथ में लेके आए। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं तात्पर्य में पहली लाइन में कि इन भागवती द लॉर्ड डिक्लेयर्स दैट हिज डिवोटी कैन नॉट बी वैंक्विश्ड एट एनी टाइम। कौंती प्रतिजानी नमे भक्त्या प्रणश्यति। भक्त को पूर्ण विश्वास है उसके श्रद्धा में, विश्वास में, कोई का पूर्ण विश्वास है भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और जो हमारे जीवन में हो रहा है भगवान की हम पे विशेष कृपा है। दुख भी है तो भी भगवान की विशेष कृपा। तत्ते अनुकंपान समुक्षमा। बहुत सारे केसों में हम देखेंगे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा कैसे की। इवन परीक्षित महाराज जो कि अपनी मां के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। भगवान ने गर्भ में परीक्षित महाराज को दर्शन दिए और उनकी रक्षा की। तो भक्त अपने रक्षा के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए कभी उतावला नहीं होता है। उसका एक ही काम होता है कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं।
तो परीक्षित महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए, क्या साइज थी? अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के साइज के थे। गर्भ के अंदर उनको दर्शन हुए। चाहे भगवान अंगूठे के साइज के हों, चाहे ब्रह्मांड के साइज के हों, सेम पोटेंसी द लॉर्ड हैज। तो उसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है पहले स्कंद के 12वें अध्याय में कि भगवान को कैसे दिखे, हाउ ही कुड एबल टू सी द लॉर्ड। तो थंब के साइज के थे, बहुत ब्लूइश कलर के, वेरी ब्यूटीफुल थे। उनका पीतांबर पहने हुए थे भगवान, और उनका जो मुकुट था वो सोने का मुकुट पहने हुए थे। सोचो, भगवान गर्भ के अंदर उनको दिख रहे हैं इस साइज के, उनका श्याम वर्ण के हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, गोल्ड का है, और उनके 4 हाथ थे, उनके गोल्ड के इयररिंग्स थे। और भगवान क्या कर रहे थे? घूम रहे थे वहां, और अपनी गदा को ऐसे घुमाते हुए भगवान स्मॉल कैन यू सी स्मॉल गदा घुमाते हुए कि इस परीक्षित महाराज की भगवान ने रक्षा की। और जब किया तो ये बहुत अच्छे किसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इट इज सेड इन द ब्रह्म संहिता दैट सुप्रीम लॉर्ड गोविंदा by his one plenary portion enters the halo of universe and distribute him as a Paramatma, as a super soul, not only within the heart of every living entity but also within every atom of material element. भगवान, हम कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल एटम है। क्या है? स्पिरिचुअल एटम्स। वी आर ऑल स्पिरिचुअल एटम्स। तो भगवान स्पिरिचुअल एटम के अंदर है। कविम, व्हाट इज द श्लोका? कवि पुराणम। तो भगवान हर स्पिरिचुअल एटम के अंदर है, एंड ऑल्सो भगवान किसके अंदर है? मटीरियल एटम के अंदर है। तो भगवान सब जगह है। More than all pervading, Krishna is everywhere. So Krishna is everywhere. Thus the Lord is all pervading by his inconceivable potency. तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गए नहीं, क्या हो गए वहां पे? ऑलरेडी है। कृष्णा और भगवान हर जगह है, ऐसा नहीं भगवान अंदर गए। भगवान वहां क्या हो गए? विजिबल हो गए। कृष्ण इज देयर एवरीवेयर। सो उनको दिखना शुरू हो गए, और थोड़ा देखे और कुछ वो देखते, इतने में वहां से गायब हो गए। गायब नहीं कि वहां से निकल के चले गए भगवान गर्भ से, नहीं, वहां से क्या हो गए? वो अंतर ध्यान बोलते हैं, तो वहां से वो इनविजिबल हो गए। In the Bhagavad Gita, the Lord assured everyone that his devotees are never to be vanquished. No one can kill a devotee of the Lord because he is protected by the Lord. No one can save a person whom Lord desires to kill. The Lord is all powerful. Therefore, he can both save and kill as he likes. He become visible to his devotee Maharaj Parikshit even in that awkward position in the womb of his mother, in a shape just suitable for his vision. The Lord can become bigger than thousands of universes and can become smaller than an atom at the same time. Merciful as he is, he becomes just suitable to the vision of limited living being. He is unlimited. He is not limited by any measurement of our calculation. He can become bigger than what we can think of, and he can become smaller than what we can conceive. But in all circumstances, he is the same all-powerful Lord. There is no difference between the thumb-like Vishnu in the womb of Uttara and full-fledged Narayana in the Vaikuntha Dham.
the kingdom of Godhead. He accept the form of Archvigra, worshipful deity, just to accept our service from his different incapable devotee. So same जो विग्रह हैं और जो गोलोक धाम में भगवान है, वैकुंठ में, there is no difference, absolutely. By the mercy of Archvigra, form of the Lord in material element, the devotee who are in the material world can easily approach him, although he is not conceivable by material senses. Archvigra is therefore is all spiritual form of the Lord to be perceived by material devotees, such as Archvigra of the Lord is never to be considered material. There is no difference between matter and the spirit for the Lord, although there is a gulf of difference between the two in the case of conditioned living being. For the Lord there is nothing but spiritual existence, and similarly there is nothing except spiritual existence for the pure devotee of the Lord in his intimate relationship with the Lord. So the Lord is all powerful and existing everywhere, and he always helping his devotee to protect him. So even there are n number of cases in Bhagavatam, like Gajendra. जब गजेंद्र पानी पीने के लिए अपने साथियों के साथ, lot of female elephants, sea elephants and बहुत सारे उनके झुंड के साथ पानी पीने के लिए गए वहाँ पे, तो गजेंद्र कौन था पूर्व जन्म में? इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न थे. तो एक बार एक कुटिया में वो अपना ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ऋषि कौन आते हैं? अगस्त मुनि ना. पर वो ध्यान में मग्न होते हैं, वो उनका सत्कार नहीं करते. So it is a custom that if any devotee, sages, rishi comes आना, तो then you have to serve him first. But वो पूरे ध्यान में मग्न होते नहीं होते, तो अगस्त मुनि को गुस्सा आ जाता है. बोलते हैं तुम तो हाथी की तरह, हाथी है ना, ज़्यादा ऐसा बोलते हैं, सोचता नहीं होगा, तो जड़ की तरह हो तो तुम हाथी बन जाओ. तो इंद्रदुम्न जो महाराज थे वो बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं. एंड एक वो क्या होता है, गंधर्व होते हैं, विद्याधर होता, हु. तो एक ऋषि होते हैं, क्या नाम, देवल. पानी में कुछ भगवान का गायत्री कर रहे होते हैं, कुछ ध्यान. जो हु होता है वो एक पैर खींच देता है ऋषि का पानी में, तो उसको गुस्सा आ जाते हैं, तो उसको श्राप दे देते हैं, तो मगरमच्छ बन जाओगे, तो वो मगरमच्छ बन जाता है. तो जब हमारे इंद्रदुम्न वो गजेंद्र जी जब उस जाते हैं पानी में, तो मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है, और पैर का बहुत फाइट होती है. कितने साल तक चलती है? 1000 साल तक. डेमिगॉड्स के छूटता नहीं है. पानी में तो मगरमच्छ मजबूत रहता है, और बाहर हाथी मजबूत है. तो आप मजबूत होंगे, पर परिस्थितियां हमको देखना आप कहाँ पे मजबूत है. परिस्थितियां के अनुसार हमारा मजबूती पता चलता है. तो यहाँ पे फाइट होता है, और जब क्योंकि भगवान ने सहायता किया किसका? गजेंद्र का. सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञानम. अब भगवान की कृपा से हम भगवान को याद कर सकते हैं. समटाइम हम बहुत सुनना चाहते, सुनाई नहीं देता. हरे कृष्ण, पता नहीं कहाँ से जा रहा, सुनाई. तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हम भगवान को भी याद नहीं कर सकते. तो भगवान ने, वो तो ही वॉज एलिफेंट, वो हाथी था, भगवान ने कृपा किया तो उसको क्या याद आ गया? प्रीवियस लाइफ में उन्होंने कुछ प्रेयर्स मेमोराइज की थी, स्तुति करते थे भगवान की, तो उनको याद आ गया. और हाथी के रूप में भगवान को क्या किया उन्होंने? प्रे करना शुरू किया. जैसे ही भगवान को प्रे करना शुरू किया, भगवान कहां थे? वैकुंठ धाम में थे. सोचो कि ही वॉज ए ग्रेट किंग एंड वेरी यंग एज. कितना एज था उनका? 24 years. भागवतम प्रभुपाद जी
24 साल के थे. इज ए किंग ऑफ द होल वॉन्ट्स ए प्लेनेट, पूरे इसके जो मिडिल प्लेनेट भूलोक के ऑल 9 जो थे, जो 7 द्वीप जो होते हैं ना, जम्मू द्वीप, सभी द्वीप, सबके एक ऐश्वर्य, अनलिमिटेड ऐश्वर्य, रानियां, राजपुत्र, सबको छोड़ दिया मलवत की तरह. जैसे ना हम लोग वॉशरूम में जाते हैं, मल को त्यागते हैं, आ जाते हैं. आपको दुख नहीं होता ना ये मल कहाँ से चला गया, थोड़ा लेके चलते हैं अंदर, ड्राइंग रूम में रखेंगे. मतलब मल को त्याग देते हैं तो लाइक ए मल ही लेफ्ट हिज ऐश्वर्य. किंतु थोड़ा सा गलती हो गया, वहां पे गए तो आपको पता होगा कि उनको एक हिरण के बच्चे से लगाव हो जाता है. लगाव नहीं होता, वो दया आ जाती है. सही में जो हिरण होता है उसकी माँ मर जाती है, वो हिरण का बच्चा पानी में गिर जाता है, तो हमारे भरत महाराज होते हैं वो जंप करके उसको निकाल के लेके आते हैं. अच्छा कोई जीव मर रहा है तो दया आ गई. अब उसको लगा इसका तो कोई पालन पोषण वाला करना कोई है ही नहीं, तो उससे लगता हमने बचाया तो हमको इसको देखभाल करना चाहिए. तो कभी कभी दया भी हमको भारी पड़ जाती है. तो इन्होंने उस पे बच्चे पे थोड़ा दया दिखाया हिरण के बच्चों से, और उनको क्या बनना पड़ा बाद में, हिरण बनना पड़ा. किंतु उन्होंने कुछ सेवा की थी भगवान ने, तो हिरण तो बने. उनको भगवान ने याद दिया कि आप हिरण क्यों बने हैं, व्हाट द मिस्टेक यू हैव डन. वो भगवान की कृपा से. हाँ, तो हिरण कैसे भगवान को कैसे, और वो हिरण के रूप में भी वो कौन से ऋषि थे, पुलह ऋषि थे, पुलह ऋषि. उनके आश्रम में जाके जब वहां चर्चा होती थी, भगवत चर्चा, कान लगा के सुनते थे. कौन, हिरण के रूप में. वही भगवान ने प्रोटेक्शन दिया. जैसे आपको पता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बाद में हिरण से वो जड़ भड़त बनते हैं, और फिर राहु गुणा उनका डिस्कशन होके फिर वो भगवान के धाम चले जाते हैं. अभी हम उस दिन एक लेक्चर सुन रहे थे ना, जिसमें 3 लाइफ में गए थे, और उनका था ध्रुव महाराज का, उसी एक ही लाइफ में चले गए थे. वो कंपैरिजन वो परपट में बता रहे थे प्रभुपाद जी. सेम थे चित्रकेतु, वृतासुर बना, तो ही भगवान ने उसको बुद्धि दी, याद किया. जब इंद्र से लड़ाई हो रही थी, किसकी, वृतासुर है, लड़ाई हो रही थी, तो इंद्र वो वज्र लेके आया था. कौन सा, किसका बनाया था, दधीची, उनकी हड्डियों का. इंद्र को पता चला कि उसकी हड्डी से वज्र बनाएंगे तभी मरेगा, तो साधु के पास गए, बोला आप अपनी हड्डियों को दे दीजिए. तो कोई आएगा, आपको बोला हड्डी को दे दो, मरे. तो इतने एग्जॉल्टेड थे, उन्होंने अपने आप की हड्डियों अपना उनको दे दिया. उन्होंने वज्र बनाया, और भगवान ने बोला था इंद्र को इसकी हड्डियों से बनाओ और तब मरेगा. तो वज्र लेके आए, वो कौन सा हड्डियों से बना, और उसने ऐसे फेंका. किसने, इंद्र ने. तो भतासुर ने ऐसा पकड़ा, यूं करके ऐसा फेंक दिया. इंद्र लगा, अरे क्या हो गया ये तो वज्र भी काम नहीं कर रहा है. तो वहां पे एक जगह प्रभुपाद जी बताते, इंद्र को भगवान के शब्दों पे विश्वास नहीं था, पर यहाँ वृतासुर को था. भगवान के शब्द उनको पता था कि यदि हम शरीर छोड़ेंगे, इंद्र से हम मरेंगे, हम गोलोक धाम जाएंगे. तो इंद्र को बोलते उठाओ उठाओ उठाओ, मारो 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 हमको. इंद्र बोले ये तो काम नहीं किया, इससे क्या मरेगा. तो हम देखिए यहाँ पे वृतासुर भी, इवन दो वो यहाँ पे राक्षस आउटवर्डली वो इंद्र भक्त की तरह है, और इंद्र की जीत हुई, पर एक्चुअली वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं इंद्र एक्चुअली हार गया जीत के भी. उसको क्या प्राप्त हुआ, भोग ऐश्वर्य स्वर्ग का. और वृतासुर इवन इज ए डीमन, आउटवर्डली देखें वो तो राक्षस था, मारा भी गया, किंतु उसको भगवान का गोलोक धाम प्राप्त हुआ. तो बाहरी परिस्थिति से हम जज नहीं कर सकते
कि भक्ति में कौन भगवान की कृपा क्या है। आउटवर्ड लगे तो इंद्र पे कृपा कर दी, इंद्र को बता दिया ऐसे ऐसे मारो तुम स्वर्ग के राजा फिर से बन जाओगे, और वृत्रासुर को तुम मारे जाओगे। अजामिल के केस ने थोड़ी भगवान की भक्ति कर ली थी शुरू में, तब मरने लगा तो भगवान आके खुद उनको बचाए, विष्णुदूत को भेजा। देन अगेन द वेरी सेम लाइफ अजामिल, उसी जीवन में जितना पाप किया था फिर उसी जीवन में वो गोलोक धाम चला गया। बैकुंठ से एरोप्लेन आया था, एरोप्लेन लेके चला गया। सो ऐसे सारे बहुत सारे इंसिडेंसेस है जहाँ भागवत हमको बता रहे हैं, भगवान बोलते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। हर भक्तों को, पांडव का केस है जितना, अर्जुन को जब भीष्म ने मारने वाले थे, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमको विश्वास होना है कि यदि हम अपनी भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो भगवान हमको हर परिस्थिति में हमारी भगवान रक्षा करेंगे। और वही विश्वास हमको इस भाव सागर से पार कर सकता है। और हम तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे जब भगवान आए हैं तो भगवान इंटरफेयर करते हैं और भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली इनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? हमारी है, कि दीज आर माई सर्वेंट। आपने इनको जो, और बाद में उनको रियलाइज ही, उनको कुमाराज को भी रियलाइज हो जाता है शायद हमने कुछ गलती कर दी है, तो दे आर ऑल्सो स्टार्ट ना माफ़ी मांगना शुरू करते। तो यहाँ पे भगवान का बहुत उदार मन है, और यदि हम समहाउ भगवान को याद कर सकें अब हमेशा, तो विल ऑलवेज प्रोटेक्टेड। इसलिए जब भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय के 6 और 5वें श्लोक में कि यम यम वापी स्मरण भावम, मृत्यु के समय जैसा हमारा विचार होता है वैसा हमको जीवन मिल जाता है। तो इसलिए भगवान को मृत्यु के समय आपके लोग कैसे विचार आएगा, भगवान अगले श्लोक में क्या बताते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आपको पूरे हर समय याद करेंगे तब आपको यम यम वापी स्मरण भाव अंत काले समय एवं स्मरण मुक्त कले, उस तब हमको याद आएगा। और कैसे हमको भगवान को हमेशा याद करना है, प्रभुपाद जी उसके परपट में बहुत अच्छा बोलते हैं। हमको भगवान को याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो है हमको हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण मंत्र का हम जब करेंगे तब वी विल एबल टू रिमेंबर कृष्ण ऑलवेज। सो हम जैसे एक छोटा सा परपट करके खत्म करेंगे। सो इन दिस वर्स लॉर्ड कृष्ण स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेंबरिंग हिम। वंस मेमोरी ऑफ कृष्ण इज रिवाइव्ड बाय चांटिंग महामंत्र हरे कृष्ण। सो हमारी मेमोरी रिमाइज भगवान को बाय चांटिंग हरे कृष्ण। बाय द प्रैक्टिस ऑफ चांटिंग एंड हियरिंग द साउंड वाइब्रेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वंस ईयर टंग एंड माइंड आर एंगेज। जब करते हैं तो हमारा टंग, माइंड, ears all get engaged, even the hands also. This mystic meditation is very easy to practice. It helps one attain the Supreme Lord. Purusham means enjoyer. Although living entity belongs to the marginal energy of Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyer, but they are not the Supreme Enjoyer. Here it is clearly stated that Supreme Enjoyer is the Lord in a different manifestation. The devotee can constantly think of the object of worship, Supreme Lord, in any of the features Narayana, Krishna, Rama, etc. by chanting Hare Krishna. So this beautiful purport where Prabhupada writes everywhere. So this practice of by chanting Hare Krishna, we can remember Krishna always, and that is the only possible way in this Kali Yuga. So when we do chanting attentively, sincerely, then Krishna will help us so that we also get purified and we can move in our devotion. So I will stop here. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hare Hare।